नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। सुरक्षित अपने आप को रखना यह आपकी जिम्मेदारी, याद रखिएगा। अपने आप को सुरक्षित और अच्छा रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। कदापि मत चूकिए कि हमें खुद को सुरक्षित रखना है, और खुद को सुरक्षित और अच्छा रखने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अनुशासन से ही आप अपने जीवन को सुरक्षित और सच्चे और अच्छे मार्ग पे ले जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अनुशासन। और अनुशासन क्या है और क्यों हमें अनुशासन को अपने जीवन में कायम करना चाहिए, उस अनुशासन से हमें क्या फायदा है, उस अनुशासन में हम चल के आगे कहाँ चल पाएंगे, ये सारे विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और उनके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अगर एक छोटा सा पहलू अगर हम बताएं आपको, तो हर विषय में, हर क्षेत्र में, हर जगह, हर घर में, हर चीज में, बोलते हैं ना, हर एक दुनिया के छोटे से चीज में अनुशासन है। और अनुशासन ही प्राकृतिक का नियम है। और नियम को अगर हम उस अनुशासन में हम अपने आप को बांध दें तो हमारा जीवन एक सुंदर, एक खूबसूरत और एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए तैयार होता है, जिस पे हम कदापि किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगा, हम कहीं फंसेंगे नहीं। हमारा जीवन अतुल्य और सच्चे और अच्छे परमात्मा के मार्ग पे चलेगा। तो इसके लिए एक बहुत और सच्ची और अच्छी जानकारी दे रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। तो अनुशासन क्या है? जिस तरह से मैं आप एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप दूध गर्म कर रहे हैं अपने घर पे, और दूध के अंदर आपको हाथ डालना है या उसे हाथ से दूध पे डालना है, तो आपको हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद आप हाथ डाल सकते हैं, या तो फिर आपका दूध फट जाएगा। तो उसी तरह से जीवन को अगर आप अपने, बोलते हैं ना, अतुल्य बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, सच्चा बनाना चाहते हैं, जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में अनुशासन को कायम करना होगा। अगर आप अनुशासन को कायम नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जीवन इध बिध हो जाएगा, याद रखिए। आप यहाँ वहाँ, मन वहाँ, तन वहाँ, धन वहाँ, आप यहाँ, ऐसा हो जाएगा नहीं। आपका मन, आपका तन, आपका धन, आपका कार्य सब एक दिशा में होना चाहिए। जब आप इस दिशा में चलेंगे तो आपके परिवार भी आप इसी दिशा में चलेगा। तो बहुत जरूरी है। तो अनुशासन का सबसे पहला नियम क्या है ना, आपको दिन प्रतिदिन सोने और उठने का समय तय करना पड़ेगा। आप कितना बजे सो रहे हैं और कितना बजे उठ रहे हैं, ये सबसे पहला नियम, याद रखिएगा। उठने के बाद आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो 1 लीटर आपको पानी पीना है। मैं आपके जीवन का अनुशासन बता रहा हूँ, याद रखिए। आपके कार्य का अनुशासन इसी के साथ साथ लागू हो जाएगा। तो 1 लीटर पानी पीना है। अगर आप 2 लीटर पी सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गर्म पानी पी सकते तो बहुत अच्छी बात है। ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। ठंडा पानी की ज़रूरत नहीं है हमारे सिस्टम को गुनगुना, हल्का गर्म, जो अपने ज़बान, अपनी मुंह जो बर्दाश्त कर सके, उतना गर्म पानी हमें पीना है, ज़्यादा भी नहीं। हल्का गुनगुना गर्म पानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह। मैं सभी को बोल रहा हूँ, भाइयों बहनों और माताओं को, ये अगर आप करते हैं तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले अनुशासन, देखिए, अनुशासन से जब हम अनुशासन में आते हैं तो हमें किन किन चीज़ों में फ़ायदा मिलता है, मैं उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, उन सब की जानकारी दे रहा हूँ। तो आप 2 लीटर पानी पीते हैं। जैसे आप 2 लीटर पानी पिएंगे, आपको तुरंत आपका मल क्लियर हो जाएगा। आपको मल आसन में बैठना है। मल आसन में कैसे बैठेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मल आसन में ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है आपको। 2 लीटर पानी पी के आपको इस तरह से बैठना है जब तक आपको प्रेशर ना आए। जब पूरी तरह से प्रेशर आ जाए आपको, तब आप सीधा जाइए, अपने मल को दूर कीजिए। जब आपका मल दूर हो जाएगा आपका पेट से, तो आपका तन और मस्तिष्क एकदम प्रॉपर काम करेगा।
तो अनुशासन का पहला नियम है जो आपका अपने शरीर के अंदर से मल को क्लीन करना है। ये मल अगर आपके यहाँ रहता है तो देखिएगा, मल से गैस होता है, गैस से आपके दिमाग को जाम करेगा, दिमाग में जाम करेगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा तो आपको काम में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा तो आपकी कहीं ना कहीं तरक्की रुकी पड़ी है। हम दिन प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं और लोगों का एक ही विचार है कि हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर रहे हैं, हमें अपने जीवन में क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपके जीवन में आपने नियम को, कानून मैंने बोलते हैं ना, नियम को आपने उपलब्धि नहीं करवाया है। आपका जो जीवन का डे वाई का जो रूटीन है, आपने उस चीज को फॉलो ही नहीं किया है। आपने पता नहीं आपका ना सोने का समय सही है, ना आपका उठने का समय सही है, ना आप शरीर की जो लागत है, अनाप शनाप बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, पानी पीते नहीं हैं, तो शरीर कहाँ से काम करेगा। आपको जो भी आपको सफलता मिलना है, सफलता लेना है, इसी शरीर से लेना है ना, इसी सिस्टम से लेना है। बाहर से कोई आएगा नहीं, याद रखिएगा। कोई बोलते हैं ना कोई आएगा, तो आपको सबसे पहले आपका दिमाग काम करेगा प्रॉपर, तब तो आप काम करेंगे ना। आपका दिमाग प्रॉपर काम करेगा, आपकी वाणी प्रॉपर काम करेगी, आपका जीवन प्रॉपर काम करेगा, तभी तो आप अपने जीवन में उन सारी उपलब्धियों को पा पाएंगे, छू पाएंगे। अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो कहाँ से होगा। तो अनुशासन का पहला नियम है, सबसे पहला नियम है अपने शरीर को क्लीन करना, मल क्लीन करना है। कोई लोग होते हैं नहीं, उठते हम फोन पे लग जाते हैं, टीवी पे लग जाते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। सबसे पहले उठ के आपके शरीर का जो गंध है, जो मल है, उसको क्लीन करना है। जब आप मल और को क्लीन करेंगे तो आपका शरीर शुद्धिकरण होगा एक दिन के लिए। उसके बाद आपको योग करना है। योग आप कितना, अगर मिनिमम अगर आपको समय नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम से कम 15 मिनट योग कीजिए। तो योग में आप क्या करेंगे, योग में सबसे पहले आप प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। ऐसे सीधा ऐसे बैठ जाना है सीधा। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप ये हाथ दोनों आपका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप परमात्मा को नमन करें। आप कैसे भी कर सकते हैं। नमन करना, हृदय से परमात्मा को टच करें, नमन करें। उसके बाद आप दोनों नाकों के बीच में एक उंगली रखें। आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख, जिसमें आप कंफर्ट हो। ऐसे तो रखते हैं, इससे रेफरेंस से तो आप यहाँ पे पहले राइट हैंड को रहे, फिर इस बीच वाला उंगली यहाँ पे रखें। एक तरफ से सांस ले, एक तरफ से सांस छोड़े, एक तरफ से सांस ले, एक तरफ से सांस छोड़े। उसके बाद ये कम से कम आपको 50 बार करना है। 50 बार नहीं कर तो 15 बार करना है लास्ट, इससे नीचे नहीं मत कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको शांत बैठ के स्वाध्यान करना। बोलते स्वाध्यान मतलब क्या होता है ना, आप कौन हैं। जब आप एक बार सांस ले लेंगे तो आपका सांस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान करना अपने आप के बारे में, अपने आप के बारे में जानना है कि आप कौन हैं, आपका कार्य क्या है, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे कूदते हैं, क्या क्या आपके सपने हैं, क्या क्या आपके विचार है। ये सब अपने आप को जानिए, देखिए, उन सपनों को देखिए, उन बातों को देखिए, उन विचारों को देखिए। जब इन चीज़ों को आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको उस पर फैसला लेने का अधिकार भी आ जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे गलत, नहीं मैं यहाँ पे सही, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए या मुझे ये काम करना चाहिए। जब आप उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे, उसका परिणाम जानना जब स्टार्ट करेंगे, तो आपका कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, सिद्ध होना शुरू हो जाएगा जब आप इसको देखेंगे। मन की आंखों से देखना याद रखिए। तो ये हो गया आपका तो योग। उसके बाद फिर आप ओम चांटिंग कर ले। ओम चांटिंग ये मैंने 3 सरल बताया, आपको याद रखिएगा। ये योगा का मैंने आपको कहा था, मैं आस्ते आस्ते डे बाय डे मैं आपको सारे आसन बताऊंगा आपको, लेकिन मैंने ये सबसे सरल 3 आसन बताया जो आपके समय का अभाव ना हो,
तो ये आपको कहीं भी रहे, किसी भी हालत में रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, खाना मिले या ना मिले, लेकिन आपको इस 3 नियम को कायम करना पड़ेगा। सबसे प्रथम 3 नियम जो है इसको आपको कायम करना पड़ेगा। प्रथम नियम क्या था, क्या बताया मैंने आपको, जो आपको उठते ही 2 लीटर पानी पीना है। 2 लीटर नहीं तो कम से कम हम 1 लीटर पी सकते हैं, ये पहला। दूसरा, आपको मलासन में बैठना है। मलासन में आप जब बैठें तो आपके अंदर की सारी गंदगी निकालना याद रखिए। गंदगी आप जब निकालेंगे उसके बाद आपको फ्रेश होके आपको योग पे बैठना है। जब आप योग पे बैठेंगे तब आपका शरीर, याद रखिएगा, चार्ज हुआ। आपके दिन में आप जिस कार्य में करते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन काम को करने के लिए आपका ये सिस्टम चार्ज हो गया है, आपका ये शरीर उसके लायक हो गया है। वहां पे आप सफल पा सकते हैं, अपने कार्यों को कर सकते हैं, दिमाग आपका काम करेगा प्रॉपरली। तो आज का ये 3 नियम मैंने आपको जो बताया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताया है। इन तीनों नियम को आप कायम कीजिए अपने जीवन में, और ये संकल्प मत भूलिए, जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सभी लोग बहुत सुंदर हैं, आपके माता पिता बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। तो ये विचार, ये संकल्प लेके आप अपने कार्य को सिद्ध कीजिए। पहला 3 नियम मैंने बताया, इसको लागू कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है ना, आपका शरीर को तो सिस्टम को लेकर, ये मान लीजिए गाड़ी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे हैं, तो न्यू ब्रांड गाड़ी कुछ दिन होता है, लेकिन अगर उसको ढंग से नहीं चलाया गया ना, यहाँ वहाँ उसको उसका तरीका से नहीं, सिस्टम से नहीं चला गया ना, तो न्यू ब्रांड गाड़ी भी खराब हो सकता है, खराब हो सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये शरीर भी आपका एक सिस्टम है, प्रकृति की बनाया हुआ सबसे मजबूत और सबसे अच्छा सिस्टम है। तो हम ये सिस्टम को एक ही चीज से सुधार सकता है, उसका नाम है अनुशासन। और अनुशासन आपके जीवन में है तो आपका इस सिस्टम कभी खराब नहीं होगा। जब आपका इस सिस्टम तंदुरुस्त और मजबूत रहेगा तो आप जीवन के हर एक कार्य को सफल कर पाएंगे। तो आज का ये विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस अनुशासन में अपने जीवन को ढाल दीजिए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं एक नई शुरुआत में, एक नए समाचार में, एक नई जानकारी के साथ। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।